बेटा मामा मामी रख लेते हैं, 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, अच्छी बात है ना। क्या शौक फरमाई से लगा रखी है, दिए सो माथे के लगा कर ले ले। मम्मी मम्मी हाँ बेटा। मम्मी शैम्पू नहीं है बाथरूम में। बेटा मामी जी से ले ले, उनको पता होगा कहाँ रखा है। मामी जी से? ठीक है। हाँ मामी जी शैम्पू खत्म हो गया बाथरूम में, आप नया डब्बा दे देते। ऐसे भी बेटा तेरे बालों में क्या जाले लग रही हैं क्या? आई थी उस दिन तो तूने बाल धोए थे, 3 दिन हुए नहीं। फ्री का शैम्पू है बस। बेटा मामा के घर रोटी मिल सकती है, ये छोटा मोटा सामान लेकर आए, रोज शैम्पू साबुन इनके लिए हाथ फैलाती रहती हो। इतनी बड़ी हो गई, बच्चे तो अपने साथ में रखते हैं। अब बेटा तो इतनी बड़ी होगी, अब 12th क्लास में हो जाएगी तू। दीदी सच बताऊं, मैं चिक्की के साथ में सब कुछ डालती हूँ। मामा के गरीब हो जाती है बेटा, शैम्पू साबुन सब कुछ, अपना फेस वॉश अलग अलग बच्चे लगाते हैं आजकल। ऐसे तू तो मामा की आई मामा वाला लगा लिया, वहां पर क्या पता क्या लगाती है। ऐसे थोड़ा बेटा स्टैंडर्ड भी रखो। कल देखा मैंने लोशन वाला डिब्बा आधा कर रखा, वहां तो पता नहीं माँ बेटी तेल ही लगाती होगी, यहाँ तो मसल मसल के उनको हड्डियों को चिकना करने में लगी हुई है बस। अरे दीदी फ्री का है, मैं तो कहती हूँ मामा जी लाते हैं, पैसे तो लगते नहीं है, लगा लो। बेटा थोड़ा सोच तू भी, अब तेरी वो बहनें हैं तो धक्के मारकर ननिहाल निकालना है, 10वीं में ही तो है, इतनी कौन सी बड़ी होगी। तू देख इतनी बड़ी होगी, इतने बड़े हो जाते हैं ना तब ननिहाल नहीं आते। ऐसे खुद को भी सोचना पड़ता है, इतने बड़े बड़े हो गए, मामा जी के यहाँ पर डेरा लगा लो। मामी जी मैं तो 1 साल पहले भी आई थी, हर बार ही नानी की आती हूँ मैं तो। अरे तो बेटा दीदी इसको समझाओ आप, उस टाइम बेटा तेरी नानी थी। सही कह रही है तू, नानी थी तब, ये मामी है, मामियां नानी जैसी नहीं होती। ननिहाल, ननिहाल का मतलब क्या होता है? नानी से नाना से होता है सब कुछ। नानी नहीं है ना तो ननिहाल भी नहीं है। इस बार तो आगे से खुद ही सोच लेना। इसमें भी नहीं है, घी नहीं मिल रहा, भाभी से पूछती हूँ। बेटा तेरे साथ वाली जाती है, कभी पूछना उनसे, कोई नहीं जाता ऐसे ऐसे ही आ जाती हूँ मम्मी के साथ में। हाँ माँ का होता है भी भाई के घर आ जाए थोड़ा, क्यों दीदी? माँ का भी होता है दीदी, लेकिन ये नहीं कि बड़ी बड़ी बैग लेके आ। दीदी देखो कितनी बड़ी बैग लेकर आए, 15-15 दिन की, 1 रात रहे 2 रात रहे। मिलना होता है बस, एक मिल लिए, भाई भाभी कुशल मंगल है सब, फोन पर भी हो जाता है आजकल तो, वीडियो कॉल कर लो। आके यहाँ पर माँ बेटी डेरा लगा लेती है। बेटा शैम्पू का खर्चा तो खुद उठा लो, तेरी माँ से ले ले पैसे तू। नहीं है शैम्पू, मामा से मंगवाएंगे। कोई बात नहीं मामी जी नहीं है तो। इधर आ, शैम्पू चाहिए ना? हाँ अपने पर्स से पैसे ले ले और एक छोटा पाउच लिया दुकान से। ठीक। सुन दोबारा मामी जी से है ना कुछ भी मत मांगना, चल तुझे पैसे देती हूँ। मम्मी यार ना जरूरी है क्या? हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? 3 दिन हो गए हमें, मम्मी जी अच्छे से बात तो नहीं करती। 100 रुपए काफी है ना? हाँ छोटा डिब्बा ही ले आऊंगी मैं एक बार, मुझे नहीं धोने कोई बाल। चलो चलते हैं, पापा को फोन कर दो आप, वो लेने आए तो ठीक है, वरना हम दोनों चले जाएंगे अकेले। कह तो तू सही रही है, मैंने भी सुना। जा। मम्मी ये आज का नहीं है, कल मामी जी दूध के लिए बोल रही थी मुझे, मैंने कहा दूध के बिना नींद नहीं आती, तो वो कहने लगी कि दूध पीने आते हो नानी के। नानी थी तब बात और थी, अब मम्मी जब नानी थी तब बात और थी, तो हम क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर? बेटा पता नहीं था ना ये मामी जी है, हमें क्या पता था कि नानी के बाद ऐसा होगा। एक काम कर, तू मूड खराब मत कर, तू है ना शैम्पू लिया, भाभी से मैं बात करती हूँ, नहीं रुकेंगे ठीक है? हाँ आप उनको बोल दो नहीं रहना। हाँ बच्ची को कैसे सुना दिया, भाभी भी ना थोड़ा सोचती भी नहीं है। शैम्पू दे देती तो क्या बिगड़ जाता, सिर्फ ऐसे ही मना ही कर देती। इतनी भी क्या बड़ी होगी, खुद की बच्चियां तो खुद नानी के गई हुई है। रहने ही देती हूँ यहाँ पर, क्या रुक कर करेंगे, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाभी से ही बात कर लेती हूँ। भाभी दीदी बच्चियों से बात करके आती हूँ, आज तो फोन ही नहीं है। मैं सोच रही थी आज शाम को ही चली जाऊँ, मेरे ससुराल से भी और उनके काफी फोन आ रहे हैं, मेरे बिना काम नहीं चल रहा। जाओ तो फिर दीदी क्या? ठीक है भाभी। काफी रहेंगे दीदी, 3 दिन तो हो गए, अब इतना भी क्या, मिलना ही होता है बस। हाँ। ससुराल संभालो, सही फोन आ रहे हैं आपकी, जरूरत है वहाँ पर आपकी। हाँ सही है, फिर जमाई जी भी परेशान हो रहे हैं, रोटी की समस्या आ रही होगी, बना दो जाओ। ठीक है।
मम्मी आप बैग क्यों पैक कर रहे हो, हम जा रहे हैं क्या? बेटा वापस जा रहे हैं अपने घर। क्या करें, तेरा कोई सामान देख ले, छूट ना जाए फिर। अच्छा दीदी ये तो ठीक नहीं लग रही मुझे, एकदम हल्की है। तो हल्की है तो क्या, क्या सिर चढ़ाना पड़ा है? ज्यादा सिर चढ़ाएंगे ज्यादा करवानी पड़ेगी। तो दीदी माँ थी तब तो 5 करवाते थे। तो क्या है, तो अच्छा है ना, नहीं है ये देख, ये उसको सूट का टुकड़ा दे देते हैं। अब सही मार्केट कह में रही तो हो। पैसे बहुत लगेंगे। हाँ पहले तो छोटी थी ना तब 1000 रुपए में आ जाती थी, अब तो बड़ी हो गई और हाथ रखेगी वो दिलानी पड़ेगी। नानी की सिर चढ़ाई हुई जो है। यही तो, माँ बेटियों को नानी ने ना काफी सिर चढ़ा रखा था। पहले नाना थे, नाना नहीं रहे तो नानी हो गई। अब मामा मामी तो नहीं करेंगे इतना, ये दे देते हैं। दीदी आप ही दे दो, आप बड़े हो, मैं तो क्या ही बोलूं। दोनों की तरफ से दे देते हैं। दोनों बहन हाँ। नहीं करो, अलग अलग क्या देना पड़ा है, एक ही तो घर है। आजा तू, क्या डरना पड़ा है। सही है। मम्मी मामा जी से तो बात कर लेते ना, वो बाहर ही है, चलो बात कर लेते हैं। मामा जी क्या है बेटा, 3 दिन हो गए जिसमें एक दिन तो तुझे मामा जी ने भी डांट लगाई थी। तू कोई गलती भी नहीं करती, फिर भी तेरी मम्मी और मामा तुझे सुनाते हैं। भाई भी वो नहीं रहा, क्या तो बात कर ले। अब भाभियां भी सीधे मुंह बात नहीं करती। तुझे और मुझे ही यहाँ पर रहना था, आपस में बात करनी थी तो हम वहाँ ही ठीक थे। बोल चाल के लिए ही तो आते हैं। और यहाँ तो कोई सीधे मुंह क्या, टेढ़े मुंह भी बात नहीं करता। कोई चीज मांगे तो 2 सुना देते हैं, जैसे हमारा कुछ देखा हुआ नहीं है। मम्मी आप इससे गुस्सा मत करो, पापा से एक बार और बात कर लो आप, जल्दबाजी में कहीं। मम्मी आपका मायका है, मुझे लगता है मेरी गलती है। इतने बड़े बच्चे नानी के नहीं आते, मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। आप तो रुक जाओ, पापा को बुला लो, मैं ही चली जाती हूँ। बेटा तेरी कोई गलती नहीं है। तेरी मामी जी ने भी अपनी बच्चियों को ननिहाल भेजा हुआ है, वो भी तो कितनी बड़ी है। और मेरा ननिहाल देख कितना अच्छा है। शादी के बाद भी मैं काफी जाती हूँ वहाँ पर। वो नानी और मामी में होता है, मामी भी नानी के समान बने ना तो ननिहाल नहीं छूटता कभी भी। पर ये मामियाँ कहाँ समझेगी, इतनी कहाँ बड़ी हो गई तो। शादी के बाद भी बेटियां जाती हैं, मैंने तो देखा है। इस बार तो वो दोनों भी नहीं है मेरी बहनें, वरना उनके साथ भी बात कर लेती मैं। बोल रही थी आएगी आएगी। नहीं आएगी वो, 3 दिन तो हो गए आएगी आएगी बोलते हुए, आ तो नहीं रही। क्या करेंगे यहाँ पर रुक कर, तो मिलने आए थे, ये लोग मिलना ही नहीं चाहते ढंग से। चल लेंगे अपने, कोई खाने पीने की कमी थोड़ी है, बात बात पर ऐसे बेइज्जती करती है। ठीक है मम्मी, मैं मेरा सामान देखती हूँ फिर। हाँ देखा तो। मम्मी मामी जी आ रही है। बैग पैक कर रही हो दीदी, चैन बंद मत करो। ये लो। सूट पहनना शुरू कर दो बेटा, आप बड़े हो गए हैं। ये सूट का टुकड़ा है दीदी, सूट सिलवा लेगी। और आपकी साड़ी है सगुन की, खाली है तो क्या ही जाओगे, आज जा रहे हो ना आप। मामी जी सूट तो मैं पहनती नहीं हूँ, आप तो हर बार दिलाकर लाते हो ना मुझे। अब बेटा तू जो पहने वो करवाने बैठेंगे दीदी तो बर्बाद ही हो जाएंगे हम तो। बेटा मामा मामी रख लेते हैं, 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, अच्छी बात है ना। क्या शौक फरमाई से लगा रखी है, दिए है सो माथे के लगा कर ले ले। और नहीं तो क्या, और तू छोटी है, इतना बोलना ठीक भी नहीं है। दीदी इसको सिखाओ कुछ, आप ऐसे बोल रही है मामी जी के आगे, ऐसे मना करते हैं क्या कोई दी हुई चीज के लिए? नहीं पहनती। अब दीदी बिजली का बिल भी आता है, 2 लोग हैं तो कूलर पंखे भी चलते हैं, और राशन का भी 2 बार लाना पड़ा। वैसे पिछली बार थे आप लोग तब तो कितना 10,000 रुपए का राशन लेकर आए थे हम लोग। भाई उस टाइम मम्मी जी थी, थोड़ी पेंशन आती थी, अब तो वो भी बंद हो गई। 2 लोग बड़े, खर्चा तो लगता ही है। बेटा शौक पूरे करने हैं ना, पापा को बोलो, पापा शौक पूरे करेंगे। ऐसे मामा मामी कब तक करवाएंगे? कोई बात नहीं भाभी, बच्ची ऐसे ही बोल गई, पहन लेगी। आपने दिए है ना, पहन लेगी, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, पहन लेगी तो अच्छा ही है, इसमें क्या है, पहनना भी चाहिए। चैन खोल बेटा इसकी। चल। मम्मी आप ऐसे दुखी मत हो। मम्मी मेरी बात सुनो, दादी देखो कितना प्यार करती है। हम तो आ ही गए ऐसे, पापा बोल रहे थे ना दादी के पास चलते हैं, आप ही नहीं माने। वो दूसरी माँ ही तो है आपकी। मम्मी आप ऐसे रो मत। मामी जी को आपने बोला क्यों नहीं? फट से बोल देते आप। आपका घर नहीं है क्या ये? मुझे बताओ, आप इस घर की बेटी नहीं हो क्या? नानी चली गई मतलब सब चला गया, हम नहीं आ सकते यहाँ पर। मैं बात करके आती हूँ, आप मत करो बात, आप चुपचाप रहो। आप नहीं बोलोगे अभी भी? चलो मेरे साथ बोलो उनको कुछ तो। बेटा क्या बोलूं, माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता, भाभी है ये। मम्मी मुझे बोला सो चलता है, आपको ऐसे सुना दिया, ऐसे गरीब की जैसे एक साड़ी देके चली गई। पहले भी तो लाते थे ना मामा जी साथ में 5-6 साड़ियाँ।
बेटा साड़ियों का नहीं है, ढंग से बोल ले, वो भी है, ढंग से बात भी नहीं कर रही भाभी। आप रहने दो, मैं ही बात करके रखती हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। माँ थी तब तो भाभीियों का व्यवहार भी बड़ा अच्छा था, भाई भाभी ऐसे हाथ पर रखते थे। इनका भी पता नहीं अचानक से व्यवहार कैसे बदल गया, या तो फोन ही क्यों किया। मैं आ रही थी, बोली भाभी आ रही हूँ, मना ही कर देती, मेरा जी भी नहीं टूटता। दीदी आप ले लेते हो अच्छे कलर, भैया साड़ी लाते हैं ना सबसे पहले आप पसंद करते हो, छोटी बहन का हिसाब होता है। ये देखो ऐसे ऐसे कलर भरे पड़े हैं मेरे पास, ये देखो आप। कोई बात नहीं, अगली बार है ना तू छांट लेना। हाँ मामी जी, बातें कर रहे हो आप लोग, मेरी मम्मी रो रही है वहां पर। मामी जी हम कोई खाना खाने थोड़ी ना आए हैं, ना ही कोई कपड़े लेने आए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? हम तो आपका प्यार लेने आए थे, आप हर बार जैसे अच्छे से बात करती हो हमारे साथ। अब हमें क्या पता था इस बार आपका पूरा ही बदल जाएगा। आपने बुलाया तभी आए। उन्होंने कहा भी था कि माँ नहीं है, अब सोच ले एक बार, 15 दिन के लिए मत जा बैग उठाकर, ऐसे ही चली गई। मुझे क्या पता था, माँ थी तब तो भाभियाँ बड़ा अच्छा व्यवहार करती थी। सारे दिन तो काम करती हूँ, भाभी की मदद करती हूँ, ये भी नहीं बैठी बैठी खाती हूँ, 3 दिन में लाख ताने मारती है। मामी जी आपको बताऊं, पापा ने ना हमें मना किया था कि मत जाओ, माँ नहीं है तेरे अब, मम्मी को कहा था, लेकिन मम्मी नहीं मानी। मम्मी बोली मेरी तो 2 भाभी है, वो माँ है। मामी जी बुरा मत मानना, वहां पर मैं ना शैम्पू भी करती हूँ, हर रोज करती हूँ, स्कूल जाती हूँ तब, और है ना दूध भी पीती हूँ, नाश्ता भी अच्छे से करती हूँ। नानी के कोई खाने थोड़ी ना आता है। और मामी जी मम्मी ने मुझे कहा कि ऐसे मुझे सूट के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए ना मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो क्या है ना, हर बार आप मुझे कपड़े दिला के लाते हो साथ में ले जाके, तो ऐसे मामी को माँ समझ के बोल दिया मैंने तो। मामी जी 3 दिन ही तो हुए हैं, इतना तो कोई रुके ही नहीं हम। हर बार तो हम 25 से 26 दिन रुकते थे, फिर भी आप मुझे कहते थे कि तू यहीं पढ़ ले। मामी जी मैं आपका है ना सूट ले जाऊंगी और सिलवा भी लूंगी। ये ज्यादा ना बोल जाए, माई का तो ये लोग वैसे भी छुड़वाना चाहते हैं। बेटा मामी जी के सामने नहीं बोलते ऐसे। भाभी मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, बच्ची है, इसको बुरा लग गया, कोई बात नहीं, चल तू। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत नहीं कहा। मम्मी मैंने गलत काम बोला है मामी जी को, मैंने कुछ गलत नहीं बात नहीं की। नहीं बेटा, बड़ों के सामने ऐसे बोलते नहीं, आ जा तू, माफी मांग ले एक बार मामी जी से। मामी जी मैंने सूट के लिए कहा, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं बेटा, माफी मत मांग। भाभी एक बात कहूँ, माँ के जाने के बाद आप 2 भाभियाँ हो पीछे से, भाभियाँ माँ के समान होती है। ऐसा व्यवहार करके आपको भी कहीं ना कहीं बुरा ही लग रहा होगा, आपको भी दुख हो रहा होगा। आप मुझे नहीं रखना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना व्यवहार खराब मत करो। कोई बात नहीं, मैं सोच लूंगी, मेरा मायका नहीं रहा माँ के जाने के बाद, और हम नहीं आएंगे आगे से। चल बेटा। दीदी मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि बुरा लगेगा ऐसे साड़ी और कपड़ा देंगे तो सूट का, बेचारी पहनती नहीं है। क्या करें तो? अब 2000 का मान लो उसको हम दिलवा देते कोई अच्छा ड्रेस, और दीदी को अगर 3-4 हजार में साड़ी दिलवा देते हैं तो कोई कमी थोड़ी आएगी, साल में एक ही तो बार आती है। मेरे तो पता नहीं क्या ही हो गया, मम्मी जी के जाने के बाद है ना दिमाग से ही निकल गई कि दीदी हमेशा ही आती थी ऐसे ही, इतना गंदा व्यवहार करती है। भाभी वाला आ ही जाता है, पता नहीं कैसे ना कैसे। दीदी कोई बात नहीं, अब सुधार कर लेते हैं ना। दीदी देखो कितनी बड़ी बात कह दी, हमें तो उसे दिला के लाते थे ड्रेस, आप ही कहते थे उसको कि तू सूट मत पहनना, सारी मॉडर्न मॉडर्न ड्रेसें पहना कर। ऐसे क्या क्या सुना दिया। सही तो कह रही है, पूरे साल तो रहती है वहां पर, 15-20 दिन तो आती है। हमारी बच्चियां भी तो गई हुई है दीदी। यही तो सोचा ही नहीं मैंने तो, मम्मी जी के जाने के बाद दीदी का भी बस पत्ता साफ ही कर दिया। दीदी भी तो घर की बेटी है, भूल गए हम तो। अरे दीदी जीजा जी से बात कर ली हमने, उनकी तो कोई रोटी बनाने की समस्या ही नहीं, आप तो ऐसे ही जा रहे हो, 15 दिन आराम से रहो। नहीं भाभी, वह काम नहीं चलेगा हमारे बिना, फिर थोड़े दिनों में इसकी स्कूल भी खुलेगी, ट्यूशन लगवाऊंगी इसको। बेटा तू मार्केट चल, तुझे मनपसंद ड्रेस दिला के लाएंगी तेरी दोनों मामियाँ। हाँ हाँ पहले दिलाती थी ना, तो मेरी मनपसंद पहनती थी, वही दिला के लाएंगे। दीदी आराम से रहो, हो गई सो हो गई, नाराजगी कोई बात नहीं है, रिश्तों में तो चलता है।
नहीं भाभी, नाराजगी की तो क्या बात है। रिश्तों में तो ऊपर नीचे चलता रहता है, बस रिश्ते टूटे ना। अब मायका छूट जाता तो जिंदगी भर का हो जाता मन में दुख कि वही मायके नहीं जा सकते कभी भी। हाँ, और वो तेरी बहनें भी आ रही है, फोन कर दिया हमने, साथ में रह लेना। हाँ, थोड़ा खेल लेना, और भी तुम बहुत कुछ करती थी पहले। ठीक है मम्मी जी। दीदी सही कह रहे थे, हम बच्ची बड़ी हो गई, बहुत कुछ कह गई, अच्छे से समझा गई कि भाभीियों का मामियों का क्या फर्ज होता है। बेटा गलती हमारी है, कहने को ही बड़ी है हम तो, तूने तो आंखें ही खोल दी। चाहे भाभी एक रात ही आ जाओ, पर बेटी मायके आ जाती है ना तो मन में एक सुकून रहता है कि मेरा एक घर है, वो भी जिंदा है। अब ऐसे मायका मर जाए वो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं दीदी, नाराजगी एक तरफ, रिश्ते एक तरफ। आप रहो आराम से, बैग खाली कर लो वापस। हाँ, और दीदी बनाएंगे खाएंगे, आओ फिर मालपुए बनाते हैं बढ़िया, आपको पसंद है ना। ठीक है भाभी, रुक जाते हैं, आप बोल रहे हो तो।